प्रदेश में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का एक रुख देखने को मिला, आपको क्या लगता है कि ये योगी की लोकप्रियता की वजह से ही कहीं ना कहीं इस तरीके से लोग भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि सीएम पद से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए? आज इन लोगों को बैठाया गया, एक साथ सभी गले गिले शिकवे दूर कर दिए गए, बहुत स्पष्ट कर दिया गया 2027 में योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। योगी के साथ जो सबसे बड़ी बात है, योगी का बहुत लोकप्रियता है। ये बात योगी की लोकप्रियता की स्वयं सपा ही मानता, सपा के वरिष्ठ लोग भी मानते हैं और विपक्ष का गठबंधन भी मानता। हकीकत यह है कि भाजपा एक मिशन की पार्टी है, उनके यहाँ मनभेद होते हैं, मतभेद नहीं होते। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो गहमा गहमी देखने को मिल रही है, दरअसल चुनाव नतीजों के बाद से ही बीजेपी को लेकर ये गहमा गहमी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस तरह की तमाम खबरें आई, उसमें विपक्ष ने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन इन सब के बीच अब तस्वीर कुछ ठीक होती नजर आ रही है। जिस तरीके से दिल्ली में दरअसल एक मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव भी चल रहा है बीजेपी मुख्यालय में, ये भी जानकारी है। तो इन सब पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नतीजों के बाद से जो बीजेपी में दरअसल राजनीति शुरू हुई, उसमें विपक्ष ने उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये तस्वीर जो है, जो सामने आ रही है, जो लगातार चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं और क्या समझ रहे हैं इससे? देखिए, आपको बताना है कि विपक्ष का ये दिवा स्वप्न था और विपक्ष का जो भी उन्होंने अभी तक ख्याली पुलाव बनाया था, वो खिचड़ी पकी नहीं और वो बीरबल की खिचड़ी हो गई। दूसरी आपको बताना है कि हकीकत यह है कि भाजपा एक मिशन की पार्टी है, उनके यहाँ मनभेद होते हैं, मतभेद नहीं होते। दूसरी वो चूँकि केंद्र और स्टेट में सत्ता में है, बहुमत में है, इसलिए पार्टी टूटने का कोई सवाल नहीं उठता। पार्टी तब टूटती है जब कोई बहुत बड़े जननेता या जननायक हो। बीजेपी में स्थित है, संगठन ज़्यादा प्रभावी है, व्यक्ति नहीं। दूसरा ये है कि योगी के साथ जो सबसे बड़ी बात है, योगी का बहुत लोकप्रियता है। ये बात योगी की लोकप्रियता की स्वयं सपा ही मानता, सपा के वरिष्ठ लोग भी मानते हैं और विपक्ष का गठबंधन भी मानता। आपको बताएं, मुलायम सिंह जी ने स्वयं स्वीकारा था कि योगी की लोकप्रियता की वजह से अखिलेश पिछड़े। और मुलायम सिंह जी ने खुद एक बार इन लोगों को समझाया था, जब अध्यक्ष पद का बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था जो बाप का नहीं हुआ वो और किसी का क्या होगा। तीसरी बात है, हमारा जो विपक्ष है बहुत मजबूत है, अगर हम सब लोग मिल के लड़ेंगे तो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये बात मुलायम सिंह ने कही थी और पार्लियामेंट में भी मुलायम सिंह ने सबसे आखिरी भाषण में कहा था 2019 में, सब मिल करके उन्होंने सारे विपक्ष को कहा था इतने नहीं आ पाओगे। मुलायम सिंह ने जब कह दिया था लोग ताजुब। तो आपको बताना है, कुल मिलाकर के योगी की लोकप्रियता बहुत टॉप पे। आज इन लोगों को बैठाया गया, एक साथ सभी गले गिले शिकवे दूर कर दिए गए, बहुत स्पष्ट कर दिया गया 2027 में योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब आपको बताना है, योगी की लोकप्रियता ये सिर्फ यूपी में ही नहीं है, पूरे देश में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है योगी की लोकप्रियता। योगी की इतनी कम एज में चीफ मिनिस्टर बनना, पूरे देश में उनका नाम होना, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे नाम आना, तो आपको बताना है योगी को कोई भी छू नहीं सकता है। तो इस तरीके के जो कहीं ना कहीं अनबन है वो दूसरी पार्टियों में भी अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का एक रुख देखने को मिला, आपको क्या लगता है कि ये योगी की लोकप्रियता की वजह से ही कहीं ना कहीं इस तरीके से लोग भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि सीएम पद से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए? तो उस पर दरअसल बीजेपी आलाकमान जो है इन तीनों को बैठाकर बातचीत करेगी और ये तमाम गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, बीजेपी में हर एक चीज़ में बड़ा गहन विचार होता है और बीजेपी में ऊपर से नीचे तक मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 जुलाई से लगातार हर जगह मीटिंगें हुई
और अभी कल आखिरी मीटिंग लखनऊ में हुई है। इसके पहले अयोध्या वगैरह सब जगह सभी मंडलों की मीटिंग हुई, सभी में एक एक राय ली गई। राय के बाद कल लखनऊ की मीटिंग के बाद टोटल कैलकुलेशन निकाला गया। उसके बाद आज प्रेजेंट की गई, जिस पे बहुत स्पष्ट आया कि जो भाजपा की यूपी में हार हुई है उसकी वजह योगी नहीं है। उनके विपक्षियों ने भी इस बात को स्वीकारा, यदि योगी ना होते तो बहुत बुरी हार होती। और हार की वजह दूसरी थी। हार की वजह भी निकल करके आई कि मेन वजह थी मतदाता सूची में स्पेशली गड़बड़ी की गई। जो मतदाता सूची बीजेपी के नेताओं के पास थी और जो बाहर थी, इसके अलावा जो वहाँ पर पोलिंग बूथ में प्रिसाइडिंग अफसर के पास थी, उसमें काफ़ी नाम कटे हुए थे। इसमें बीजेपी धोखा खा गई। दूसरी आपको बता रहे हैं, वहाँ पे बात आई कि लोगों को सैलरी मिलेगी, 8,500 रुपया महीना मिलेगा, सब कुछ माफ़ हो जाएगा, सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा, 1 लाख रुपए सैलरी वाली नौकरी मिलेगी, घर में महिला को 1 लाख रुपए। इसलिए लोगों ने मतदान कर दिया। तमाम ऐसी टेक्निकल वो हुई जिसके कारण ये बात पब्लिक कह रही है, और पब्लिक ने जाके कांग्रेस दफ्तरों में जा कर के आपके नेताओं को, संजय सिंह वगैरह सबको कार से खींच लिया, घेराव कर लिया। अच्छा, आप संजय सिंह का जिक्र कर रहे हैं। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने अगर कोई आवाज़ उठाई, अगर कुछ उनके मन में था, अगर उन्होंने कहा इस बात को लेकर कि व्यक्ति से बड़ा संगठन है, और उसमें विपक्ष ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि संजय सिंह तो कल तक ये दावा कर रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो 2 महीने के भीतर, चुनाव नतीजे के 2 महीने के भीतर कुर्सी से हट जाएंगे, वो सीएम पद पर नहीं रहेंगे। केजरीवाल ने ये बात कही थी और ये बात सच होगी। वहीं अखिलेश यादव मॉनसून ऑफर दे रहे हैं, तो समझते हैं कि इतनी बड़ी कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन विपक्ष ने इसे इतना बड़ा बना दिया। देखिए, ऐसा है कि जब होता क्या है कि जब किसी के यहाँ कुछ होता नहीं है तो वो इसी तरह के ख्याली पुलाव बना रहा। संजय सिंह की आज तक कोई बात सही नहीं निकली। संजय सिंह ने कहा था कि गुजरात में हम सरकार बनाएंगे विधानसभा चुनाव में, और गुजरात में इनकी सरकार बनना था तो दूर है। हिमाचल में दावे के साथ कहा था कि आपकी सरकार बनेगी, हिमाचल में बिल्कुल पिछड़ गए, इनकी सीटें ही नहीं आई। दूसरी, संजय सिंह ने कहा था कि दिल्ली की हम 7 सीटें जीतेंगे, और उन्होंने बाकायदे मैच दी थी और कहा था कन्हैया कुमार जीत रहे हैं, और कांग्रेस से भी अपने मनपसंद लोगों को दिलाई टिकट, कांग्रेस से भी। और इनका था कि हरियाणा की सारी सीट जीतेंगे, ये कह रहे थे, और हरियाणा में मेरी सरकार होगी। ये सब आज दिन तक संजय सिंह की कोई बात भी सही नहीं निकली। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो भी संजय सिंह के जो आंकड़े थे, कहीं बताते थे 40 या 45 सरकार मेरी ही बनेगी, उससे ज़्यादा आपके विधायक आए थे जीत करके। दूसरी, नगर निगम में भी इनका आंकड़ा गलत निकला। तो संजय सिंह का आज तक कोई फोरकास्ट सही नहीं निकला है। दूसरी बात यह है कि अगर संजय सिंह का फोरकास्ट सही निकलता तो संजय सिंह को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा था दिल्ली में हम 7 सीटें जीतेंगे, नहीं तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इसके पहले भी केजरीवाल ने कहा था, मगर लोगों ने राजनीति में चिपके रहना चाहते हैं। दूसरी बात, ये जेल में कैदी थे, इनको राज्यसभा की सदस्यता ठुकरा देनी चाहिए थी। अगर इनके अंदर नैतिकता होती, जब ये पकड़े गए शराब की रिश्वत पे जेल भेजे गए, तो इनसे केजरीवाल ने इस्तीफा मांग लिया था। अगर इनके अंदर यहाँ पर हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, सवाल ये भी उठता है कि जो लोकसभा के नतीजे आए हैं, और वो नतीजे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हक में ज़्यादा सीटें आई हैं, तो अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी है, और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो है अब बीजेपी को दरअसल मुद्दों से हराने के बजाय अब बीजेपी को तोड़कर हराने की कोशिश में लगा हुआ है? क्या आप ये समझते हैं 2027 को लेकर तैयारी विपक्ष ने अभी से शुरू कर दी है और उसका एक नमूना देखने को ऐसा होता है, जब रेस के घोड़े को हल्की सी टंगड़ी मारी जाती है तो हल्का लंगड़ा के चलता, फिर उसके बाद जब चलता है तो बहुत अच्छे ढंग से चलता। भाजपा में कुछ कमियां आ गई थी, कुछ अहम थी, कुछ वो थी। ये जो उनको चोट पहुंची है, इससे भाजपा ने अपने को इम्प्रूव कर लिया है, और भाजपा ये जान गई है कि हम वो कमियां अब नहीं रहने देंगे। दूसरी बात, उधर से छल हुआ, उधर से लगभग 10% वोट मिला है जो लालच दिया गया। इसके अलावा कुर्मी जो वोट था वो भाजपा से हट गया था,
ये कटु सच है। लगभग 7% वोट हटने से उधर एकदम से 7% इनका कम हुआ, उधर चला गया, 14% का अंतर हो गया। तो 14% से कोई भी सत्ता पार्टी हार जाएगी। इसके अलावा आपको बताना है, तमाम जो विसंगतियां आ गई थी, भाप नहीं पाए, अब इन्होंने सही के। अब इस समय कांग्रेस के और सपा के दांव काफ़ी बैठे हुए हैं। सपा में नेतृत्व आपको बताना, नेतृत्व के लेकर के ज़बरदस्त है। मुलायम सिंह एक बहुत बड़े नेता थे। आप समझ लीजिए, अगर किसी का जलवा कायम था तो मुलायम का था, अखिलेश का नहीं। इनको बनी बनाई दुकान मिली है, उसको चला पर इन्होंने कुछ जोड़ा नहीं है। ये एक गठबंधन हो गया था, ये आप समझ लीजिए कि एन केन प्रकारेण, और ये एक छल हुआ था। अब ये नहीं, अब आपको बताना है, योगी का पैमाना बहुत ऊपर हो गया। अब ये कोई भी कमी नहीं रखेंगे और ये विधानसभा तो ये जीत जाएंगे और अखिलेश हार जाएंगे, क्योंकि वहाँ चुनाव होगा नेता का। योगी का वजन बहुत ज़्यादा है इनसे। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका यही कहना है कि दरअसल विपक्ष के जो मंसूबे थे उन्हें ध्वस्त करने का काम एक तरीके से बीजेपी ने किया है। जिस तरीके से योगी और केशव प्रसाद मौर्य को आपस में भिड़ाने की तैयारी थी अपने को और राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन अब ये मंसूबे विपक्ष के ध्वस्त हो चुके हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।